नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर यह सत्संग इस समय आपके सामने आया है तो कुछ पल रुककर इसे ज़रूर सुनिए। कभी कभी गुरु जी हमारे जीवन में आने वाली किसी परेशानी से पहले ही हमें संभालना शुरू कर देते हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन गुरु जी की कृपा अपना काम कर रही होती है। हो सकता है आज इस सत्संग में कही जाने वाली कोई बात आपके जीवन की किसी ऐसी परिस्थिति से जुड़ी हो जिसके बारे में आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। इसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और शांत मन से अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अंत तक पहुँचते पहुँचते आपको वही बात समझ आ जाए जिसे आप काफ़ी समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी का नाम लेते हुए और अपने मन में पूरा विश्वास रखते हुए चलिए अब आप सभी के द्वारा भेजे गए पावन शुक्राना सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी का बार-बार मैसेज आ रहा है कि वीरवार को अपने पति अंकल के लिए शुक्राना कर, शुक्राना कर। सच बताऊँ तो मुझे शुक्राना नहीं आता करना। मैं शुक्राना हर वेले गुरु जी का वैसे तो शुक्राना ही है। हर वक़्त गुरु जी का शुक्राना, जो दिया उनका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी का। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मैंने कहीं कुछ लिखा नहीं है। गुरु जी को सिर्फ़ जैसा जो बुलवा रहे हैं गुरु जी, मैं वही बोल रही हूँ। मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे भी गुरु जी को मानें, गुरु जी उनको भी अपनी संगत बनाएँ, उनको भी अपने साथ जोड़ें और उनको वो भी गुरु जी को मानें। वो मतलब तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि किस तरह से उनको मैंने एक्चुअली मैं आपको बताऊँ संगत जी, मेरे पति अंकल जब दुबई गए थे, वहाँ फँस गए थे, बहुत बुरी हालत में थे। उन्होंने मतलब समझ नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, वो किसी तरीके से आ गए, फ्लाइट चालू हुई। तब भी मैंने गुरुजी से कहा कि बड़े मंदिर आएँगे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे, बड़े मंदिर नहीं जा रहे हैं मेरे साथ। वो भी मेरी अरदास है कि वो एक दिन कहें कि चल बड़े मंदिर चलें। पता नहीं वो दिन कब आएगा गुरुजी, वो दिन कब आएगा कि ये बोलें कि चल बड़े मंदिर चलें। लेकिन इतना विश्वास है गुरुजी पे, 100% वो दिन ज़रूर आएगा कि गुरुजी कहें, खुद ही कहेंगे, चल आज बड़े मंदिर मैं भी चलता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा शुक्राना, ये तो मेरी अरदास है गुरुजी से। मेरा शुक्राना है गुरुजी का कि मैंने गुरुजी के लिए मतलब छोटी-छोटी बातें मेरी गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं, उनको मैं बता नहीं सकती, हर वेले उनका शुक्राना है। मेरा बहुत मन था कि गुरुजी का सत्संग करूँ, उनका बर्थडे मनाऊँ, बड़े धूम-धाम से मनाऊँ। बहुत धूम-धाम से होटल में करने का मन था, क्योंकि पति अंकल तो मानते नहीं हैं, ना बच्चे मानते हैं। पर किस तरह से सारा अरेंजमेंट गुरुजी ने कराया और पैसों का अरेंजमेंट कराया, क्योंकि मैं वर्किंग नहीं हूँ। गुरुजी ने सारा कुछ अरेंजमेंट अपने आप ही करा दिया। मतलब समझ नहीं आया कहाँ से कैसे हो गया सब कुछ। बहुत अच्छे से उनका बर्थडे मनाया, महक होटल में किया गुरुजी की कृपा से, सब बहुत अच्छा-सा हुआ। बस इसका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी जी, दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मुझे गुरुजी का ना सत्संग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं हर वेले बोलती हूँ, गुरुजी मुझे आपका सत्संग करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में तो परमिशन नहीं है, मैं कैसे करूँ? लेकिन मैं चुपके-चुपके ना, सच बताऊँ आंटी जी, 1 घंटे का सत्संग कभी सब इधर-उधर होते हैं तो कर लेती हूँ। स पेन ड्राइव में लगा के 1 घंटे का सत्संग कर लेती हूँ। गुरुजी के सामने फूलों का बस सजा देती हूँ, जोत जला लेती हूँ। और गुरुजी के आगे ना 1 घंटे का कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ, मतलब घर में ही सब पकोड़ा, समोसा बना के गुरुजी का सत्संग कर लेती हूँ। किसी को शो ही नहीं होने देती कि मैंने सत्संग किया, फिर बाद में सब चुप 1 डेढ़ 2 घंटे कोई होता नहीं है, तो चुपके से वो प्रसाद सबको खिला देती हूँ कि ये मैंने मँगवाया है, खुद बनाया है। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी का सत्संग मैंने ऐसे ही किया है कि मतलब बताए बिना ही चुपके-चुपके किया। लेकिन अब गुरुजी ने इतना मतलब मुझे मेहर कर दी है कि अब मेरे घर वाले मुझे मना नहीं करते हैं कि अब मैं चुपके से नहीं सामने बैठ के सत्संग करती हूँ, कि लेकिन वो बैठते नहीं हैं, लेकिन हाँ, प्रसाद ज़रूर खा लेते हैं, लेकिन अब मना नहीं करते। इतनी मेहर कर दी है गुरुजी ने कि मेरी सास भी और मेरे पति अंकल भी अब मना नहीं करते। मैं चाहे अकेले ही कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, बुलाने का भी 5-10 लोगों को बुलाने का परमिशन अभी नहीं हुआ। एक ही बार किया था मैंने, जब मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने एक ही बार अपने घर में सत्संग किया था, 10-15 लेडीज़ बुला के। तो बस वो तब किया था फर्स्ट टाइम ही, तब भी मैंने बड़ी मुश्किल से घर में मनाया था सबको। पर चलो गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने करवा दिया, सब कुछ गुरुजी ही करने वाले हैं।
बस इतना है कि अब चुपके-चुपके सत्संग नहीं करती, अब थोड़ा-सा सामने बोल देती हूँ कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है, अकेले ही करना है, 1 घंटे का करूँगी। मतलब कोई हम नहीं इतना अवॉइड करते, अब तो शुरू-शुरू में दिक्कत आती थी मुझे, पर अब थोड़ा-थोड़ा होने लगा है कि कर ले चल कोई नहीं, मना नहीं करते। लेकिन हाँ, अभी बुलाने का परमिशन नहीं मिला कि अभी हम किसी को बुला नहीं सकते हैं। बाकी एक आंटी का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने हमारे आस-पास सामने ही रहती हैं। उनको उन्होंने मुझे बोला कि शालिनी कि तुम मेरे घर में 1 घंटे का सत्संग कर दोगी? तुम्हारे पास सारा गुरुजी का स्वरूप है, चोला है, जूती है, गुरुजी का चरण स्वरूप भी मुझे अभी-अभी मिले बड़े मंदिर से। मेरे पास चरण स्वरूप नहीं थे, मैं रोज़ बोलती थी गुरुजी मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है आपके। मेरा बहुत मन था गुरुजी का स्वरूप बड़ा चरण स्वरूप लेने का, तो मैं कहाँ से लूँ? सबको बोलती थी, कोई देता नहीं था मुझे। अभी मैं 6 अगस्त को बड़े मंदिर गई थी, बस लेके हम लोग सारे फ्रेंड्स गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर, तो वहाँ से मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप मिला। जय जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, मैं धन्य हो गई गुरुजी का चरण स्वरूप पाकर। मेरा बहुत मन था कि मुझे चरण चरण स्वरूप चाहिए, गुरुजी के चरण स्वरूप चाहिए। देखो गुरुजी ने वो भी मेरे सामने सावन में भेज दिए। गुरुजी साक्षात मेरे पास आ गए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, मेरे गुरु पिता की जय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज बहुत ही प्यारा दिन है। आज अमावस्या का दिन है और आज इस दिन दीपक की पूजा करते हैं और भगवान से सुख शांति और घर से जो भी नेगेटिविटी अंधेरा वो सब दूर हो जाए और दीपक की उजाले की तरह हमारे घर में भी और हमारी ज़िंदगी में उजाला आए, यही हम कामना करते हैं। तो आज गुरुपा और पूरे संगत को दीप अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं और सबके जीवन में दीपक की लौ की तरह उजाला आए। वैसे तो संगत जी हमारे गुरुपा हमारे लिए दिया ही है, हमारे मतलब दीपक का उजाला ही है जो हमें इस जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है, जितनी भी नेगेटिविटी या फिर कष्ट आते हैं वो सब दूर करने के लिए हमारी ज़िंदगी से जो अंधेरा होता है उसको दूर करने के लिए हमें हाथ पकड़ते और हमें उजाले की तरफ लेके जाते और हमें हर पल अपने दीपक की लौ में दर्शन दे के महसूस कराते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ और मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। जैसे गुरुपा बोलते हैं मैं एक लाइट हूँ और मैं लाइट में ही चला जाऊँगा। उस दीपक में हमें आशीर्वाद देते तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक गुरु का स्थान हमारी लाइफ में हमारे जीवन का अंधेरा दूर करने के लिए और हमें उजाले की और ले जाने के लिए होता है और हमारा जीवन वो जैसे दिए का प्रकाश होता है उसी तरह हमें प्रकाश में बना रहे हमारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लाख बार शुक्राना। इस तरह अच्छा गुरुपा ने मुझे कल सत्संग भी सुनवाया जिसमें गुरुपा ने कहा था कि मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा। मैंने सावन के महीने में कुछ और बनाया था तो उनके आशीर्वाद से आज मैं वो भी बना पाई। एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी संगत जी। जो गुरुपा ने मुझे पहले ही मैसेज दिया था कि तेरे जो भी काम है वो 12 अगस्त या 30 अगस्त के बीच में हो गए और वैसे ही मैंने कल ट्राई किया था पर हो नहीं पाया। जो मेरा रुका हुआ था मेरे पापा के लिए काम, तो गुरुपा ने उसकी शुरुआत की। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज जैसे ही मैं बैठी थी ऑटो में मैं जाने के लिए तो वहाँ पे मुझे भोले बाबा के दर्शन दिए। जैसे गुरुपा बोल रहे थे मैं तेरे साथ में हूँ और एंजल नंबर्स के भी मुझे आज बहुत सारे दर्शन दिए गुरुपा ने। 77 88 55 ऐसे नंबर मुझे दिख रहे थे संगत जी। और मेरा जो भी काम था वैसे आज बारिश भी चल रही थी, मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, फिर भी मैंने वेट किया कि फिर 4 बजे के बाद में मुझे वो सर मिले जिनके साथ में मीटिंग करनी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। और उन्होंने कहा कि 27 के बाद में फिर से एक हो जाएगी। जो भी मैंने रुका हुआ काम के लिए अरदास की थी तो गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने वो काम शुरू कर दिया है। मतलब जो भी मेरा पेंडिंग था तो वो ज़रूर गुरुपा
आज के दिन मैंने जैसे जैसे मुझे लगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है इस काम के लिए, ऐसे ही गुरुपा ने सोचा होगा, क्योंकि कल मैंने ट्राई किया था संगत जी पर कल वो हो नहीं पाया, पर आज वो काम की शुरुआत की है। तो जिस दिन वो मेरा काम पूरा हो जाएगा तो उसका सत्संग मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और गुरुपा ने मुझे एक, जैसे मैंने बोला है कि एक रास्ता बनाया है, जो दिखाया है मुझे, उस रास्ते पे मैं चल रही हूँ और वो काम पूरा करने के लिए संगत जी, और मैं जल्दी गुरुपा उसे पूरा भी कर देंगे। जैसे मेरा जो काम था वो पूरा किया था, तो ये भी काम मेरा पूरा करवा देंगे। और मुझे पूरा यकीन है, थोड़ी देर तो लगेगी पर उसका जो रिजल्ट होगा वो सही होगा, क्योंकि आज के दिन जैसे अ, दिया जल रहा है अंधेरे में, उस तरह से ही मेरे वो उस जो भी मेरे रुके हुए काम का जो प्रकाश है वो सब मेरे घर में फैलने वाला है। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। हमेशा जो भी मैं कुछ पेंडिंग काम के लिए संगत जी जब मैं वेट करती हूँ तो गुरुपा मुझे ऐसे हिंट देते हैं कि बेटी ज़्यादा चिंता सोचना नहीं है, सही टाइम पे सब काम होने वाले हैं। और मुझे तारीख भी, उसका मैसेज मुझे पहले ही आया था। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैंने शुरुआत तो की है और अभी मुझे बार बार गुरुपा ये मैसेज दे रहे, बेटी तू उन कामों के लिए, उन काम पे ध्यान दे जो तुझे तेरी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए। तो जो रूटीन का काम है उसमें थोड़ा सा कम वक्त दे अपने आप पे, और जो तुझे करना है उस पे ध्यान दे। तो मैंने शुरुआत तो की है, पर इतने सारे कामों के बीच में मैं उस काम के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मुझे पता है। पर गुरुपाई मुझसे सब वो करवा लेंगे जो मैं चाहती हूँ आगे बढ़ने के लिए। और गुरुपा मुझे एक एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। और वैसे भी मुझे पता है संगत जी कि जब जो काम है मैं गुरुपा को सौंपा तो उनकी प्लानिंग की इतनी बढ़िया होती है कि वो पता भी नहीं चलता कि वो काम मेरा हो गया है। तो मेरे ऑफिशियल अभी 2-4 काम बाकी है। जैसे अभी ये संगत जी, अभी ये इलेक्शन का जो आया है फिर से चेक करवाने के लिए हमें लिस्ट में नाम हमारा है कि नहीं, उसके लिए मेरे पापा गए थे, जिसका काम मेरे गुरुपा ने 2 दिन में ही करवा दिया। और अभी हमारा पेंडिंग है, तो पापा का भी जो रुका हुआ काम था वो कंप्लीट किया, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी से गुरु पापा जो काम करने में हमें 1 महीना लगता है वो 1 घंटे में करवा देते हैं। तो अभी मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं रहती। और वैसे भी आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मैं अपने पुराने अपने कलीग से मिली, जैसे गुरुपा ने मिलवाया, और अच्छा लगा बात करके, जिनके साथ में मैं ऑफिस में थी। तो बहुत दिनों के बाद में मिलना हुआ, तो बस बातचीत हुई हमारी। तो बहुत शुक्राना आपका गुरुपा की, गुरुपा जो भी है मेरे लिए, जो जिनसे रिलेटेड मेरे काम होते हैं और उनसे मिलने के बाद में मुझे खुशी होती है, उनसे गुरुपा मिलवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी आज ये बारिश के दिन चल रही है और मैं सोच में मैंने कैंसिल करना था कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम में जब आऊँगी फिर से यहाँ मिलने मीटिंग के लिए सर के साथ में, तो मैं मिलूँगी उनसे। पर ऐसे ही वो टाइमिंग ऐसा मैच हुआ कि वो सही टाइम पे मुझे मिले और उनसे मीटिंग हुई, और हमारी इवनिंग की चाय भी उनके साथ में हुई। तो बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, मतलब बार शुक्राना। इतनी इतने सारे बिजी शेड्यूल के बाद भी मैं उनसे मीटिंग कर पाई, जो बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई हमारी। जो कोई तो भी हमें बाहर जाने के बाद में एक आइडिया आ जाता है कि हमें आगे क्या करना है और किस तरह से कुछ काम करने हैं, जो भी मुझे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। और ये गुरुपानी जैसे मीटिंग की प्लानिंग की हो, क्योंकि अब आज तो पॉसिबल ही नहीं था, पर मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। उनके साथ में कम से कम मैंने 5-6 साल काम किया था, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। अभी भी मैं वो चाहती कि मैं कहीं उनके यहाँ पे नहीं, पर कुछ अलग जगह पे वो जो भी है ऑफिस से रिलेटेड जो मैंने काम किया था उससे सिलसिले में हमारी बहुत सारी बातें भी हुई। बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, एक बार शुक्राना। और मैं घर भी जल्दी तो नहीं, पर उस टाइम पे पहुंच गई जहाँ मैं मुझे लगा था कि बहुत देर हो जाएगी, पर आने के बाद में भी मैं अच्छे से सब कर पाई, उसके लिए भी गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना। और आज जैसे ही मैंने दीपक जलाया मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। मैंने पहले जैसे गुरुपा ने उसकी मेरी पहले ही साफ सफाई सब करवा ली थी, और पापा की और
जो भी मेरी अन्नपूर्णा माता है उनकी और विट्ठल भगवान की, सबकी मुझे बहुत अच्छे से मैंने सफाई करवा ली थी। मैंने दिए भी आज के लिए हम जैसे जलाते तो वो भी बहुत गुरुपा जैसे पहले ही सारी प्लानिंग के अनुसार में से सारे काम करवा लिए, उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे दिए की पूजा भी इतने शेड्यूल के बाद भी बहुत अच्छे से हुई। और संगत जी और एक सत्संग हुआ मेरे साथ में कि मैं जिस रूट से आती हूँ वहाँ जहाँ से आती हूँ तो मुझे शाम को अपनी बापा की आरती मिली, जो मैं बस में थी। और वहाँ पे हम लोग 5 मिनट के लिए रुके थे, जब मुझे दर्शन भी हुए। जैसे पापा ने भी आज के दिन मुझे बहुत अ, आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं इस बात की खुश हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत सही था। इसीलिए कल मैंने जब बहुत ट्राई किया कि मैं कल पहुँच जाऊँ, मैंने उनको टाइम भी पूछा पर वो बोले कि मैं भी जहाँ भी हूँ वहाँ से मुझे आने में बहुत टाइम लगेगा। जहाँ भी मैं रुकने वाली थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर देखता हूँ मुझे अगर टाइम मिला तो आप आ जाओ। पर बाद में जब उनको पता चला कि मुझे अभी पॉसिबल नहीं है आज उस टाइम में मिलना, या तो शाम हो जाएगी, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो देखिए कि आज गुरुपा ने डिसाइड किया था कि आज की तारीख में मेरे काम की शुरुआत हो। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। मैं जानती हूँ कि आज आपके नाम से शुरू किया हुआ मेरा ये काम ज़रूर पूरा होगा, टाइम लगेगा पर मैंने आज डिसाइड किया है गुरुपा ने, तो वो होके ही रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी जो भी गुरुपा करवा के लेते हैं मुझसे काम, तो वो फाइनल उसका रिजल्ट आना ही आना है और बहुत अच्छा आएगा। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुबा। ऐसे ही आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा मुझे और मेरे परिवार को हमेशा मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबके घर में आज दिन बहुत सारा उजियाला आए और सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी छत्तीसगढ़ से राखी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे हर मंगलवार को एक सेवा करने के लिए कहा था कि मंगलवार को शुक्राना सत्संग करने से ज़िंदगी में मंगल ही मंगल होता है, पर मैं मंगलवार को नहीं कर पाई और इसीलिए मैं आज गुरुवार के दिन मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपना प्यार आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार पर, सभी संगत परिवार पर इसी तरह बनाए रखना और हर मुसीबत, हर नकारात्मक ऊर्जा से हम लोगों को बचाए रखना और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में, परिवार में, ज़िंदगी में सदा बनाए रखना, खुशियाँ लाना और जाने अनजाने में मेरे और मेरे परिवार पर किसी भी प्रकार से कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। तो मैं सबसे पहले गुरुपा का एक चमत्कार बताऊँगी कि मैं हर मंगलवार को गुरुपा मुझसे एक सेवा लेते हैं कि मेरे को हनुमान दादा जी के मंदिर लेके जाते हैं। मैं वहाँ दीपक करके आती हूँ। तो इस मंगलवार तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन गुरुपा ने मेरे को ऐसा सपने में मैं ऐसे किसी गुरुद्वारे पर पहुंच गई। गुरुद्वारे के सामने सपने में मैंने देखा और जैसे मैं वो गुरुद्वारा था पर मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं और वहाँ पे पूरा ग्रिल वाला गेट बना था और मैंने ऊपर में चाहा कि पढ़ूंगी उसमें कुछ लिखा है, तो वो पंजाबी में लिखा था और मेरे को पंजाबी आती नहीं है। उसके बाद फिर सुबह हो गई, अगले दिन मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी गुरुपा का।
तो मैं बार बार मेरे माइंड में बार बार जा रहा था कि वो कौन सा जगह है जो गुरुपा ने मेरे को दिखाया, क्योंकि वो एक गुरुद्वारा था जो गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाए थे, मुझे नहीं पता था। और अंदर में जैसे काले पत्थर टाइल्स पे लगा हुआ था, फ्लोरिंग था काले पत्थर का। वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक जी जो भी है, बाबा जी का पोस्टर लगा हुआ था, और तलवार भी थे वहाँ पे, मतलब पोस्टर में ऐसा दीवार पर पोस्टर था। और वहाँ पे 2-4 अंकल आंटी, सरदार अंकल आंटी लोग थे। और फिर मैं बाहर से ही होके जा रही थी, तो वहीं की पास की एक आंटी जी बोलती है, अरे बेटा, मैं उनसे बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही थी। एक्चुअल में मैं भटक गई थी सपने में ही, मतलब मैं सपने में ही देखा है मैंने ये सब चीज़। तो फिर मैं भटक गई थी, तो मैं निकलने ही वाली थी, तो वो आंटी जी ने मेरे को बोली कि अरे बेटा, ये तो गुरुद्वारा है, जाओ मत्था टेक लो, उसके बाद चले जाना। तो मेरे को बस मानपुर या सहारनपुर ऐसे मैंने कुछ सपने में, मतलब पूर मेरे को याद था ना, लास्ट में ना था और पूर याद था, लेकिन मेरे को पूरा नाम याद नहीं आता। गुरुपा का सत्संग सुनते सुनते मैं याद कर रही थी कि आखिर वो क्या चीज़ है, कहाँ, कौन से मैं पूर में पहुंच गई। फिर अचानक से मेरे माइंड में एक थॉट है, सहारनपुर गुरुद्वारा करके, है ना। तो फिर मैं तुरंत गूगल में सर्च करके देखी सहारनपुर गुरुद्वारे की फ़ोटो, इमेज डाउनलोड करी, तो मैंने देखा कि सेम वही पिक, और उस गुरुद्वारे में इसी पंजाबी लैंग्वेज में सिल्वर टाइप ब्राउनिश ऐसा कलर में लिखा हुआ था। मतलब कुछ लिखा था, मुझे तो आता नहीं है पढ़ना। और वैसे ग्रिल वाला वो बना था, पुराना ज़माने का, मतलब गुरुद्वारा था, काफ़ी पुराना लग रहा था, यूपी का। मुझे नहीं पता, लेकिन पर गुरुपा ने मेरे को सत्संग में, मतलब बस सपने में मेरे को गुरुपा ने मेरे को वहाँ सहारनपुर गुरुद्वारे का दर्शन कराया। तो इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी। कुछ तो कष्ट रहा होगा जो गुरुपा ने मेरे वहाँ ले जाकर मेरा कष्ट काटे हैं, और मुझे प्रसाद भी मिला था सपने में। और आज की बात है, मम्मी जी को आज सपने में गुरुपा ने नाग रूप में, सांप रूप में दर्शन दिए। और इसके लिए मैं वही बस अपना यहीं पे छोटा सा अपना वाणी को विराम देना चाहूँगी कि गुरुपा के सामने ही बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद संगत जी। अब किसी भी प्रकार की कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपना प्यार आशीर्वाद सदा बनाए रखना गुरुपा। हमारी राहों से सभी कांटों को दूर करना गुरुपा, और सभी संगत परिवार पर मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर साल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिल के धड़कन का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गुरुवार है। श्री हरि विष्णु भगवान, माँ महालक्ष्मी माता, कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। हर हर महादेव। समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में, मायके ससुराल परिवार के देवी देवताओं के श्री चरणों में, कुल देवी देवताओं के श्री चरणों में, द्वारपाल के देवी देवताओं के श्री चरणों में, नगर देवी देवताओं के श्री चरणों में, समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में, मेरी तरफ से, पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मायके ससुराल परिवार की तरफ से कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी सारी सात संगत जी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। सबको जय गुरु जी, और सबको मेरे गुरुपा की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। और सावन का सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है। ये दिन मेरे को बहुत प्रिय है। भोलेनाथ आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गणेश भगवान, माँ पार्वती, नंदी भगवान, अशोक सुंदरी, कार्तिक भगवान, शिव जी के समस्त परिवार श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय।
गुरुपा मेरे को सेवा दिए हैं कि 3 वीरवार अपने पति पत्नी की तरफ से शुक्राना शेयर कर, तेरे पति का वशीकरण कट जाएगा, तुम दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही हो जाएंगे। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी मालिका। ये मेरे तीसरे गुरुवार का शुक्राना सत्संग है। तो मेरा शुक्राना यही है संगत जी कि गुरुपा तो जब से मेरे को 2024 से जुड़े हैं तब से मेरे साथ बहुत कल्याण कर रहा है। जब से मेरी ज़िंदगी में है तब से चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। परेशानियाँ तो संगत जी आते जाते रहते हैं, आए बहुत आए, लेकिन हर मुश्किल समय से गुरुपा हमको निकाले। मेरे हर एक, जब भी मैं परेशान हुई किसी बात को लेके, हर एक सवाल का जवाब दिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बड़ा सुकून मिलता है। गुरुपा एक दिन सत्संग न सुनो तो बड़ा परेशान हो जाती हूँ, तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मेरे पति के लिए शुक्राना ये है कि मेरे पति के लिए बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया जा रहा है, तेरे पति के ऊपर मारण क्रिया किया जा रहा है, बेटा तेरे पति को कैरियर को बर्बाद किया जा रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो चिंता ना कर। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सारे गुरुपा सब सही कर रहे हो। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे रिश्ते में भी बहुत रिश्तेदार हैं जो मेरे पति पत्नी को दूर करने के लिए हर एक चालें चले, हर एक चाल, लेकिन गुरुपा हर एक चाल को नाकाम कर दिए। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी ठग पर्सन थी वो भी गुरुपा, उसको भी मेरे पति के जीवन से निकाल दिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना। और मेरे पति जो इतना गुस्सा करते थे, गुरुपा उनको शांत कर दिया। अगर मैं गुस्सा में कुछ बोलती भी हूँ तो वो समझ जाते हैं कि हाँ गलती मेरी है, इसको किए ही क्या है, हम इसको न मान सम्मान कुछ नहीं दिए, मैं दूसरों के पीछे भागा और इसको कुछ नहीं दिए। तो गुरुपा आपका अनंतम तो शुक्राना कि वो शांत रहते हैं, मुझसे झगड़ा नहीं करते हैं। पहले तो मेरे को ही वो करते थे कि तुम ऐसे है वैसे है। गुरुपा बहुत शुक्राना। हमारे पति पत्नी के बीच में एक साथ घर में रहते हुए भी कोई रिश्ता ना था, कोई बात विचार नहीं होता था। एक साथ रह के भी पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था संगत जी, कोई बातचीत नहीं होता था। गुरुपा उसको भी धीरे धीरे सारे कष्ट सत्संग सुनवा के काटे और गुरुपा अपनी भक्ति में रख के। और अब मेरे हस्बैंड आते हैं तो अच्छे से बातें करते हैं, हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं। मेरे बच्चे से भी दुष्ट औरत ने दूर कर दी थी, मेरे बच्चे की तरफ ध्यान न देना, मेरी तरफ ध्यान न देना, लेकिन गुरुपा धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। अब वो मेरे लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी टाइम पे घर आते हैं, घर में खाना खाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी बातों को धीरे धीरे समझने लगे, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और इस बीच मेरे पति को बहुत सारी बीमारियों से गुरुपा बचाया है। हमें नहीं मालूम उनको क्या क्या बीमारी होता है, लेकिन गुरुपा हॉस्पिटल नहीं जाने दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उन पर जो भी काला जादू था, वशीकरण था, खिलाया पिलाया, तंत्र मंत्र जो भी था, नज़र दोष जादू टोना बिजनेस व्यापार पे सब गुरुपा काटे हैं, कष्टों को काटे हैं। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरी मालिका। मेरे ऊपर भी, मेरे पति पत्नी के ऊपर जो भी कष्ट था, संकट था, और जो भी लोगों को इंटरफेयर था, जो भी मेरे पति को भड़काते थे, मेरे खिलाफ़ करते थे, और मेरे पति पत्नी के बीच में उच्चाटन क्रिया करना, और ये सब उच्चाटन क्रिया यही होता है कि एक दूसरे का बात न समझेंगे और विश्वास ही नहीं करेंगे, ना हम उन पे ना वो उन पे, लेकिन गुरुपा सब काटे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरे घर का ब्लैक मैजिक काटने का, पति पत्नी के बीच में जो भी दूरियाँ था उसको काटने का शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत बार बार गुरुपा दुर्घटना का सत्संग देते हैं कि एक्सीडेंट का सत्संग देते हैं, तो गुरुपा अंदर बाहर तो जाते ही हैं, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से, तो गुरुपा आप उनको सेफ और सुरक्षित घर लेके आते हैं। गुरुपा मारने वाला तो कसर नहीं छोड़ा था कि मुझे विधवा ही बना देना, मेरे घर पर पूरा बर्बाद कर देना, लेकिन गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे को मैसेज देते कि तेरे पति पत्नी के बीच में ग्रहण लगा दिए, सत्संग सुन कष्ट कटवा ले, तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो गुरुपा कहती हूँ, गुरुपा जो भी है, जब आपके शरण में आ ही गई हूँ बाबा, तो जो भी देना है आप ही दोगे बाबा, उम्मीद मेरे भी आपसे भी, आस सास सब आप ही से बाबा, तो आप ही सब ठीक करो। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सब ठीक कर रहे हैं, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना बाबा। मेरे जीवन में कितना उदासी था बाबा, कितनी मैं परेशान हो गई थी। कुछ दिन आज 10-15-20 दिन पहले मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी गई मेरे पति पत्नी के बीच में, अब मेरे पे भी इतना ज़्यादा बीमारी। गुरुपा मेरे को हील किए, मेरी बीमारियों को काटे, बड़ी बड़ी बीमारी को छोटे छोटे में करके काटे। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जैसे मेरे को इतना सर दर्द हो रहा था, बॉडी में इतना दर्द हो रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था, और नेगेटिविटी तो गुरुपा सब ठीक किए हैं। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे को बोले थे कि तेरे को बहुत नींद आता है, भूख भी नहीं लगता है। हाँ संगत जी, मैं बीच में 1 महीना पहले मैं इतना अच्छा सा खाने लगी थी, मेरा शरीर इतना अच्छा सा हो गया था, फिर से मेरा पेट में पता नहीं क्या हो गया संगत जी। तो गुरुपा वो भी धीरे धीरे ठीक कर रहा है। गुरुपा आपका अनंतम तो शुक्राना। सबसे बड़ी बात कि मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से जब ज़्यादा मैं दवा कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ, और घर का जल प्रसाद ही से ही गुरुपा हमको ठीक करते हैं। संगत जी बहुत शुक्राना। एक दिन संगत जी मेरा तबीयत बड़ा ख़राब हो गया, और मैं सारा दिन सोई रही दोपहर में, और संगत जी मतलब नहा वहा के पूजा पाठ करके खाना पीना खा के सोई थी।
सोमवार का दिन था, लेकिन संध्या वेले जैसे ही मैं मंत्र जाप की, गुरुपा मेरा सब ठीक कर दी, बड़ा हल्का फील हुआ। फिर मैं दवा खाई, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। न जाने मेरे पे कितने कष्ट आए थे, गुरुपा सारे कष्ट भस्म कर दिए, नष्ट कर दिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है बाबा, और आप जो मुझे बिठाते हो, मंत्र जाप करवाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि नींद आता है तो उसके लिए हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ो, तो मैं तो पढ़ती थी, जैसे कि गुरुपा का मंत्र जाप सुबह शाम करती थी, और माता रानी का और हनुमान जी का, लेकिन बीच में मेरा छूट गया था नेगेटिविटी की वजह से, लेकिन गुरुपा फिर से स्टार्ट करा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और मंगलवार के दिन मैं 7 बार हनुमान चालीसा की, तो गुरुपा से मैं कह रही थी गुरुपा आप ही करवाना, तो गुरुपा मेरे को 7 बार मंत्र जाप करवाया हनुमान चालीसा। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप की, उसके बाद से माता रानी का 2 मंत्र जाप करती हूँ डेली रूटीन पे, उसके बाद से हनुमान चालीसा, उसके बाद से हनुमान चालीसा 7 टाइम की। और धागा, मौली धागा हाथ में लेके गुरुपा बोले थे कि 7 टाइम हनुमान चालीसा करके और बाहर वाला मेन गेट पे धागा को टांग देना, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर एंटर नहीं करेगी। तो गुरुपा आपका अनंतम मतलब शुक्राना, संकट मोचन हनुमान जी, बहुत बहुत शुक्राना, अंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं कल दोपहर में सोई थी, तो मैं ड्रीम देखती हूँ कि मेरी सासू माँ है और एक मेरी आंटी जी हैं, वो है मतलब मेरी सासू माँ की देवरानी ही है, तो वो है, तो मैं देख रही हूँ कि वो मम्मी मेरी मेरी क्या है कि विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का, गणेश जी लक्ष्मी जी का और दुर्गा माता का, हनुमान जी का, शनि देव का सारा स्वरूप उठा के मम्मी उनको दे दी। तो मैं बोली कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो माँ, आप ये सारा स्वरूप क्यों उठा के दे दिए उनको। तो मम्मी ऐसे मेरी दानी है, जैसे कोई आ जाएंगी ना तो उनको लगेगा क्या दे दे क्या दे दे नहीं दे दे, तो ऐसे करके, तो फिर पता नहीं क्या ड्रीम में क्या दिखाते हैं। उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि मम्मी किचन में काम कर रही है, मैं भी काम कर रही हूँ, तो एक काम करने वाली आई हैं, तो वो कह रही हैं कि आप इतनी पतली हो और तेरी जेठानी देखो कितनी मोटी है। तो मुझे तो उन पर बहुत गुस्सा आता है उनके रहन विचार से। तो मैं बोली कि उनको कोई काम थोड़ी ना है, बैठ के खाना है और फालतू फालतू काम करना है, मन में इतने पाप भरे हैं उनके, उनका क्या काम है, उनका कंपेयर हमको नहीं करना है, वैसा नहीं बनना है हमको, हमको तो मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, उसको निभाना है। तो संगत जी, इसी बीच में हाँ, तो जेठानी निकली और जब मैं ऐसा बोली तो जल भुन गई पूरा मेरे पे। तो फिर इसी बीच में भैया जी को देख रही हूँ, भैया जी खाना खा रहे हैं लेटे वहीं पे। तो उसके बाद से देख रही हूँ कि भैया जी जिस उनके बस वो लड़ने लगी, उनका आदत है लड़ने झगड़ने लगी, उसमें भैया जी उनको बहुत पीटे बहुत पीटे, तो वो खेत में भाग गई उधर। और मैं देख रही हूँ कि वो जैसे गैया मेरी माता आती है तो दूध पे उनका बहुत ध्यान रहता है, हालांकि मेरी ही गैया माता है, तो गैया अब चली गई, आती है चली जाती हैं, तो दूध उनके चलते दूध का बर्तन मैं इधर से उधर हटाते रहती हूँ, ताकि वो उनका नज़र बहुत कड़ा है, बहुत गंदी औरत है, फ्री का खाने में बहुत मज़ा आता है। वैसे उनको मिलता भी है, फिर भी वही करती हैं कि क्या कर रही है क्या खाती है, मेरे कंपेयर में सारा दिन लगी रहती है, जो हम करते वही करना चाहती हैं। तो मैं दूध का बर्तन लेके इधर से भाग रही हूँ और देख रही हूँ कि फिर से रास्ते में जब मैं लौट रही हूँ इनसे छुपा दी, मैं बर्तन धोने जा रही थी, तो सोची मैं देख लेंगी, तो फिर से उधर से आ रही, फिर से देख रही हूँ वहीं पे खेत में कुछ कर रही हैं वो, और भैया जी उनके ऊपर पीछे पड़े हुए हैं कि तुम आओ ना तुमको बताते हैं। उनका हालत तो है ख़राब, पता नहीं ड्रीम में क्या दिखाएं गुरुपा, ये इतने सारे स्वरूप जो मम्मी दे दी हैं, और ये जेठानी का मुझे नहीं पता, पर गुरुपा आप बहुत बहुत बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं गुरुपा, आपका अनंतम मतलब शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस दिन बहुत ड्रीम में गुरुपा वैसे भी कह रहे तेरे बड़ी बड़ी बीमारी छोटे में काट रहा हूँ गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना, मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरी तरफ से पति की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम सबको निरोगी काया ब्लेस करने का, हम लोगों को रिश्ते को ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बोले कि बेटा पैसे की चिंता मत कर, जो पैसा तेरा नहीं दे रहा है वो खुद से आके देगा, अपनी मर्जी से देगा, तो चिंता मत कर। और तेरे पति पत्नी को रिश्ते जोड़ी को मतलब साथ ब्लेस, तेरे पति पत्नी को साथ ब्लेस किया हूँ, दोनों साथ ब्लेस किया हूँ, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। और उसमें था कि गुरुपा बोले कि एक कपूर लो और 7 बार मंत्र जाप करके और उसको जला दो, शुक्राना बाबा तेरा नज़र उतर जाएगा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरुपा उसने ये भी बताया कि 3 बार हनुमान चालीसा करना है सुबह शाम। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, पहले मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन दोबारा सत्संग सुनी तो समझ में आया। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, उससे नज़र उतर जाएगा, बहुत इतना ही जी उपाय करवा के गुरुपा घर में ही ऐसे ब्लेस करते हैं, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे सुपर डुपर। और पैसे का बात करें तो 20 लाख रुपए संगत जी मेरे पति किसी को दिए हैं धीरे धीरे करके, लेकिन वो पैसे लौटा नहीं रहे हैं, तो गुरुपा कह रहे हैं कि लौटा देंगे। तो गुरुपा
आप ही लौटाओ। मेरे पति बहुत सदमा में चले गए उसकी वजह से, हालांकि शो तो नहीं करते हैं लेकिन अंदर से बहुत परेशान रहते हैं। तो 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि हम बर्बाद हो गए, जो हमको बर्बाद किया हम उसको बर्बाद कर देंगे। इस तरह से भाई उतना उतना पैसा है, मेहनत से कमाए तो किसी को लगेगा ही, ऊपर से भले ही ना बताए पर अंदर तो अंतरात्मा तो उसको परेशान करता ही है। तो गुरुपा जो भी है आपके हाथों में बाबा, जो भी हमारा हक हिस्सा में बाबा मुझे लौटा देना। गुरुपा कहते हैं तेरे घर में अंदर पैसा आने वाला है, चिंता मत कर, तेरा पैसा तेरे घर पैसे से पर्स भरा रहेगा। शुक्राना बाबा। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे बरकत को किसी ने बांध दिया है बेटा। ब्लैक मैजिक सत्संग सुन कट जाएगा, पर मैं सत्संग नहीं सुन पाई संगत जी, क्योंकि उस टाइम मैं खाना वाना बना रही थी, नहाई धोई कुछ नहीं थी। फिर पता नहीं सत्संग कहाँ चला गया। गुरुपा जो भी मेरे घर में बंधन है बाबा उसको खोल दो बाबा। गुरुपा कहते हैं कि तेरा शरीर बांधा हुआ है बेटा, बीमारियों से बांधा हुआ है। तो गुरुपा मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, आप मुझे जगह भी दे दे, पर बेड से मैं उठ नहीं पाती हूँ गुरुपा। बहुत मेरे को दुख होता है बाबा, मैं आपके साथ पता नहीं कितना दिन का जीवन है गुरुपा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरुपा। तो गुरुपा आप प्लीज़ अमृत वेला उठाओ गुरुपा। मैं बहुत मन करता है अमृत वेला में उठ के मैं करूँ बाबा। फिर मैं जब 2 बजे उठूँ या फिर 3 बजे उठूँ, फिर मैं सो जाऊँ, 4 बजे उठी जब सो जाऊँ, उसके बाद से मैं 6 बजे 7 बजे से उठती हूँ बाबा। अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल बाबा, मेरा सारा काम बेकार हो जाता है गुरुपा। और नहा के भी जब पूजा पाठ करके खा के आती हूँ, बस वैसे ही मेरे को 2-3 घंटा के लिए नींद आ जाता है बाबा। बस उसके बाद से मैं सत्संग भी नहीं सुन पाती, बहुत मतलब बेकार हो जाता है। 3 बज जाता है उठ के, उसके बाद से फटाफट 2-3 सत्संग सुनती हूँ छोटा छोटा, उसके बाद से काम में लग जाती हूँ। फिर रात को सुनती हूँ, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। फिर गुरुपा ऐसे कैसे चलेगा गुरुपा, प्लीज़ बाबा मेरे को इतना ज़्यादा नींद आ रहा है, इसको ठीक करो बाबा, बहुत ठीक करो बाबा, नींद को ठीक करो। तो बहुत शुक्राना बाबा कि मुझे गुरुपा कहते हैं कि तू मांगा न कर, मुझसे माना कर। तो गुरुपा बोलते हैं कि तू चिंता न कर, चिंतन कर, सब तेरे हक में होगा, सब तेरे मन का होगा। श्रावण में तेरे को बहुत ब्लेसिंग देगा। अब दे भी रहे हो गुरुपा, बर्थडे से में से ही ब्लेसिंग मेरे को दे रहे हैं गुरुपा। बहुत उतार चढ़ाव है लेकिन बहुत हाँ पकड़ के मेरा इतना प्यार से इस मतलब दुख के संकट से परेशानी से निकाल देते हो गुरुपा। बहुत शुक्राना बाबा, थोड़े पल के परेशान होते हैं बाबा, लेकिन आपका इतना असीम ब्लेसिंग असीम कृपा है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा। तो संगत जी क्या है कि मेरा बेटा है ना छोटा वाला, उस सुबह सुबह उठते उठते इतना रोता है, इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है। तो गुरुपा मेरे को मैसेज किया, बेटा वो औरत तेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक की है, सत्संग सुन, ब्लैक मैजिक कट जाएंगे। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। वो औरत मेरे को भक्ति से रोकने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन गुरुपा सब बैक फायर कर दिए हैं, क्योंकि भगवान से रोकने वाला का हाल क्या होता है तो भगवान ही जानते हैं। क्योंकि पूजा रूम में जाती थी, मेरे को मन ही नहीं लगता था, लेकिन गुरुपा मैं बार बार कहती थी गुरुपा मुझे भक्ति में मन लगे बाबा। तो गुरुपा आप हमको बार बार हिल किए, बहुत पॉजिटिव मैसेज दे के मेरे को समझाते रहे गुरुपा। आपका अनंतम मतलब शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा। मेरे पति को उन नेगेटिव स्थान से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव वातावरण से बचा के लाए गुरुपा। मेरे पति ऐसा दलदल में फंसे थे जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरुपा आप वहाँ से उनको खींच के लाए। टाइम तो लगा है पर गुरुपा पक्का काम कर रहे हैं गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मेरे पति के अंदर बहुत गंदा गंदा आदत था जो गुरुपा उसको छुड़वाए हैं गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। बस एक इल्तजा टेंशन उनके ऊपर है बाबा कि हम वो बियर पीने लगे हैं, ड्रिंक वगैरह करने लगे हैं बाबा, डेली लेते हैं बाबा, एक दिन में बाद नहीं जाता है, उसमें डूब गए हैं बाबा। तो प्लीज़ बाबा उनका ड्रिंक छुड़वा दो गुरुपा। बहुत शुक्राना बाबा। मैं कहती हूँ कि आप इतना ड्रिंक ले लेते हो, वो ऐसे पियकर टाइप के हो गए हो, अच्छा बात नहीं है। तो कहते हैं कि अब इसके बिना जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको खुल के बोलना चाहते हैं पर बोलते नहीं हैं कि अब यही मेरा सहारा हो गया, अब हमको जीना नहीं है, मर जाना। तो गुरुपा आप उनके अंश सहारा रक्षा करना बाबा, अंश सहारा बाबा, और उनको हीलिंग देना बाबा। मैं डेली 108 बार मंत्र जाप करती हूँ, उनका स्वरूप हाथ में लेके गुरुपा आप उनको ऐसे हील करते हैं गुरुपा। आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना। इतना दिए बाबा, झोलियाँ भर भर के दिए बाबा, बहुत दिए बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरे शुक्र डूबा न जाने कितना सारा कष्ट मेरा, मेरे पति का, मेरे बच्चों का आप मेरे ऊपर झेलते हो गुरुपा, और हम सबको सेफ सुरक्षित रखते हो गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा। गुरुपा हमको तलाक से बचाए, पुलिस केस से बचाए, हमारे रिश्ते को टूटने से बचाए, घर में लड़ाई झगड़ा होने से बचाए गुरुपा। बहुत बहुत बड़ी बड़ी संकटों से बचा रहे गुरुपा। गुरुपा मेरे को बताया कि बेटा वो जब मैं पूजा रूम पहुँच के आती थी बहुत बदबू आता था, तो मैं क्या कि अगरबत्ती जला दी थी। और तो गुरुपा इतनी छोटी छोटी बातों का जवाब देते हैं संगत जी। क्या हुआ कि मेरे को सत्संग में सुनवाए कि जब भी वैसा हो तो जल प्रसाद लेके छिड़क देना घर में 7 बार मंत्र जाप करके। तो गुरुपा आज मेरा पूजा रूम में बदबू नहीं आया गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, आपके असीम ब्लेसिंग का शुक्राना, आपके असीम कृपा का शुक्राना, आपके असीम छत्र छाया का शुक्राना बाबा। गुरुपा बोले कि अब तेरे घर डमरू बजेगा, मैं डमरू, तो गुरुपा एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया कि डमरू बजा रही थी और माता रानी का जागरण कर रही थी। बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे घर आऊँगा। तो गुरुपा वैष्णो देवी माता के रूप में मेरे घर आई, और वैष्णो देवी का माता मेरे घर में आई, और बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। पर वो फ्रेम नहीं है, पोखर स्वरूप है, तो मैं उस स्वरूप को कहाँ रखूँ गुरुपा, मुझे बता देना बाबा।
क्योंकि मंदिर में एक से ज़्यादा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। माता रानी का ही किसी भी भगवान का एक ही होना चाहिए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। और जो भी बाबा एक्स्ट्रा फ़ोटो मेरे घर में है उसको जहाँ आप रखवाना चाहते हो रखवा दो बाबा, मुझसे हो नहीं रहा है गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा रखवा दो। और गुरुपा मेरे को एक उपाय बताया कि अपने अलमारी में एक कपूर रखो और प्रार्थना करो कि जो भी नेगेटिविटी इसमें है सब गुरुपा सब नष्ट कर दो और मेरी तिजोरी को भर दो और मेरे घर में खुशियाँ भर दो गुरुपा, नेगेटिविटी दूर करो। तो मैं कल 7 बार मंत्र जाप करके वैसे भी की थी गुरुपा, वैसे भी मेरा गोदरेज में सजी सा बदबू आता था। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा का स्वरूप था जो मैं रिंग में था जो निकल गया था, तो मैं रखी थी कपड़े में, पता नहीं कहाँ खो गया, कल ढूंढी मिला नहीं, फिर से ढूंढूंगी। गुरुपा प्लीज ढूंढवा देना कहाँ रह गया वो स्वरूप। गुरुपा आज का पाठ सुना है और बोले कि आज तेरे घर में बहुत अच्छा पाठ सुना है और बोले कि तेरे घर में संत बरकत भर रहा हूँ, पैसों की कमी नहीं होगी। गुरुपा शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा। कहीं ना कहीं से 150 200 रुपये का इंतजाम करवा दे रहे गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पता है बाबा आगे भी जो परेशानी सॉल्व कर दोगे बाबा, यहाँ तक लेके आए हो तो आगे भी बहुत लेके जाओगे बाबा, बहुत अच्छा होगा बाबा। इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। आप कहते हो कि आने वाला समय तेरे लिए बहुत अच्छा लिखा हूँ, तो तेरे सोने सोने लिख देते। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। सारी संगत को खूब खूब ब्लेस करना बाबा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने श्रावण में बाबा, सबको शक्ति भक्ति देना बाबा, सबके माड़े कर्मों काटना बाबा, सबके घर में सुख शांति समृद्धि रिद्धि सिद्धि बनाए रखना बाबा, सबके बच्चे पढ़े लिखे सबको सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना बाबा, और सबके दाम्पत्य जीवन में ढेर सारा प्यार सम्मान सहयोग विश्वास बना रहे बाबा। और अपना छत्र छाया में रखना बाबा, हम सब सारे संगत परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना बाबा। भूल चूक बहुत होते हैं बाबा, जाने अनजाने बहुत गलतियाँ, न जाने कितने जन्म में कौन से माड़े कर्म किए गुरुपा। आप सत्संग सुना के सारे कष्ट काटे हैं गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आप कहते हो कि सत्संग सुनने से ही तेरे माड़े कर्मों का क्षमा मिलेगा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। हर और गुरुपा मेरे घर में बिल्ली आती थी गुरुपा, तो बिल्ली को दूध में देती थी, अब तो गैया माता नहीं है। एक दिन बिल्ली मेरे बिस्तर पे वो पोटी कर दी गुरुपा, तो मैं उससे बहुत नाराज़ हो गई, बोले मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और मेरे आगे पीछे घूम रही है खाने के लिए और घर में पूरा हर जगह पोटी कर दे रही है, मम्मी साफ़ कर रही है बाबा। उतना तो मेरा शरीर चलता नहीं है पर मम्मी साफ़ कर रही है बाबा, पूरा पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, हमें नहीं पता बाबा, बिल्ली क्यों ऐसे परेशान की हमें नहीं पता बाबा। तो बहुत शुक्राना बाबा, आप बहुत जो भी जीव जंतु है, मेरा कष्ट, मेरे परिवार का कष्ट, पति बच्चा परिवार जिसका भी कष्ट अपने ऊपर लेके अपनी जान दे देती है बाबा, उन सबको मोक्ष मुक्ति देना, उन सबको अपने चरण गोल में स्थान देना, उन सबको आत्मा को शांति देना, और जिनको भी जन्म दोगे अपनी संगत ही बनाना बाबा। सदैव धर्म कर्म के मार्ग पे चलने वाला बच्चा ही होगा गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू मेरी माता रानी, लव यू सभी देवी देवता, बहुत बहुत शुक्राना। समस्त पितरों के पितर देवी देवता, बहुत बहुत शुक्राना, आप सबका अनंतम अनंतम शुक्राना। और तो बेटे के लिए बोल रही थी कि बेटा इतना सुबह उठ के चिल्लाना शुरू कर देता है, उसमें नेगेटिविटी हावी हो जाता है गुरुपा, उसको ब्लेस करना बाबा। और वैसे उसका तबीयत ठीक की हो, खाना खाता है धीरे धीरे बाबा, दूध का भी व्यवस्था करवाती है बाबा, बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। पर गुरु होता है तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ बाबा, मुझे समझ में आ जाता है कुछ नेगेटिविटी है बाबा, तो उसकी रक्षा करना, हम सबसे हाय रहना बाबा, बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर श्वास पर शुक्राना, हर लम्हा शुक्राना बाबा। आप मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी ही बदल दी गुरुपा। आप कहते हो ना कि फर्स्ट से आज तक ले जाऊँगा, तो सच में गुरुपा बहुत शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना। हमको ज़िंदगी जीना सिखाया, रहन सहन सिखाया बाबा। हम कुछ भी नहीं थे, हम मूर्ख थे, अनजान थे, बहुत कुछ इस दुनिया की भीड़ में हम कहीं खो गए थे और अपना जीने का वजूद ही भूल गए थे गुरुपा। अपने आप से मिलवाए गुरुपा, इसके लिए बहुत शुक्राना। अपना वैल्यू करना सिखाया गुरुपा, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। बस मैं ज़िंदगी में अगर मांगूँ कुछ बाबा, तो मैं बस आपसे आपकी भक्ति और आपको मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप हो तो सब हो, आप हो तो कुछ नहीं गुरुपा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सुपर डुपर। और माता रानी सभी देवी का अपना बहुत ख्याल रखना, परमपिता परमेश्वर सबको बहुत ख्याल रखना, अपना बहुत ख्याल रखना, और अपनी भक्ति से कभी दूर न करना। हमारी मणि को क्षमा करना। मैं जिस किसी का भी दिल दुखाई हूँ जाने में अनजाने में, माता रानी माई कुशला का कुल देवी देवता समस्त लोगों को, समस्त देवता जो भी जाने दिन में दिल दुखाई हूँ, गलती की हो, कोई मन्नत पूरा नहीं की हूँ, उसके लिए क्षमा करना। और समस्त पितरों के पितर देवी देवता उसके लिए भी क्षमा करना, मुझे भी क्षमा करना, और मेरे पति को, बच्चे को, सबको क्षमा करना। और मैं माड़े कर्मों को क्षमा करके संग सहाय रहना, मुझे भक्ति का राह बख्शना, सही रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना, और पति पत्नी के रिश्ते को ऐसे ही ब्लेस करते रहना, घर में सुख शांति बना रहे। और मुझे घर दे दो जिसमें सुकून हो, शांति हो, मैं आपका सेवा श्रीमान अच्छे से कर सकूँ, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ अच्छे से रह सकूँ, बच्चे को अच्छे लाइन मिल सके गुरुपा। और गुरुपा मैं जिस किसी का भी दिल दुखाई हो, जाने अनजाने, बड़े हो छोटे हो बुजुर्ग हो रिश्तेदार हो अपने पराए, जो भी जीवात्मा हो,
पेड़ पौधा हो, जीवात्मा हो, जो भी जिस किसी का भी दिल दुखाई हो बाबा, और जिस किसी का भी नाजायज़ की हो, किसी के रिश्ते खराब हो, किसी का नाजायज़ खाए हो, जो भी अपराध की बाबा, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ अपनी तरफ से, पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से बाबा। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, कृपा में माफ़ कर दो, सभी देवी देवता माफ़ कर दो, और अंग सहाय रहो, और सद्बुद्धि दो, सही रास्ता दिखाओ, भूल से भी कोई भूल ना हो बाबा, बस अपने चरणों में लगाए रखना, सही मार्ग पर रखना। मैं गलत करने जाऊँगी तो मेरे मार्ग को मोड़ देना बाबा। बहुत शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। लव यू मेरे बाबा, हैव ए नाइस डे मेरे बाबा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा।